हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से लाइव प्रोग्राम में। और मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। आप वीडियो का टॉपिक देख रहे होंगे, लेट्स किल द इनर डेविल। आप सोच रहे होंगे क्या किसी के अंदर भी कोई डेविल होता है क्या? ये मैं उस डेविल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस डेविल की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे अंदर की ओरिजिनलिटी को, यानी हमारे रियल, जो हम रियल होते हैं, उसको हमारे भीतर ही दबा के रखा हुआ है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो हमारे भीतर एक एक बच्चा बैठा हुआ है जो 5 साल का है, जो 6 साल का है, जो जीना चाहता है, वो प्यार करना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है। वह चाहता है अपने हक की जिंदगी को जीना, और वह जानता है, वह जिज्ञासु है, और उसके पास स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। अब आप कहेंगे एक बच्चे के पास भला क्या अध्यात्म? जब हम पैदा होते हैं तो हम धनी पैदा होते हैं, अमीर पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो पूर्ण रूप से स्वामी नारायण का स्वरूप पैदा होते हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु होते हैं हम। और जिज्ञासु किस चीज के प्रति होते हैं हम, कि ये बाहरी दुनिया क्या है। और बस यहीं से एक सफर शुरू होता है, एक डेविल का सफर। आप कहेंगे कि ये कैसा सफर है? मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज से समझाऊंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा आपको हिप्नोटिक कमांड्स नहीं दूंगा, ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलूंगा जिससे जो केवल आपको अच्छी ही लगे। मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज बोलूंगा जो आपको समझ में भी आए और आप अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को और भी बेहतर लेवल पर जी सकें। देखिए, जब जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी कैंडी शेयर कर दिया करते हैं, अपना लंच बॉक्स शेयर कर दिया करते थे। हमारे पास सिक्योरिटी होती है, हम सिक्योर नहीं होते, हम निश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि हम अपने माता पिता से बोल देते हैं कि पापा मेरे लिए ये चीज लेके आना, या मेरे लिए ये खिलौना लेके आना। और हम इस डाउट में, इस द्वंद्व में नहीं रहते कि मेरे पिताजी से लाएंगे या नहीं लाएंगे। ना ही हम इस अनसर्टेनिटी में या अनिश्चितता में रहते हैं। हम निश्चित होकर खेलने लग जाते हैं और हम इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं कि हमारे माता पिता इस वस्तु को, इस खिलौने को लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन अब इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस परमपिता परमेश्वर को हम पिता मानते हैं अपना। और ये जरूरी नहीं कि कोई भी एक धर्म से बात करूं मैं, अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो जो भी भ्रांतियां आई हैं, जो भी ये लोग आए हैं, चाहे प्राचीन बेबीलोनवासी हुए, चाहे यहूदी हुए, चाहे वो हिंदू हुए, चाहे वो मुस्लिम हुए, वो चाहे कोई भी क्यों ना हुए, उन्होंने जरूर अपने से ऊपर किसी को माना है, उसे पूजा है, उसमें उसी को हम आस्था कहते हैं। वो उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। कोई इसे परमपिता परमेश्वर कहता है, कोई इसे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु कहता है, कोई इसे वैज्ञानिक रूप से कहते हैं तो उसे क्वांटम फील्ड कहता है। अगर हम उसे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने जाएंगे तो लोग अलग अलग तरीके से इसे अपने धर्म के अनुसार देते हैं। लेकिन असल में ये एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, और वो हमारा पिता है। एक पल के लिए मान लीजिएगा। और जब हम अपने पिता से उस वस्तु को मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये
वस्तु चाहिए, या मुझे चीज चाहिए, या मुझे रिश्ता चाहिए, जो भी चीज हम मांगते हैं, हमारे पास एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। यानी वो डेविल हमारे ऊपर आ जाता है और हमारे कान में आकर कहता है कि तुझे ये चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एक और डेविल दूसरे कंधे पे आकर बैठ जाता है, वो कहता है कि तू उसके भी लायक नहीं है, तू वर्दी नहीं है, तू डिजर्विंग नहीं है, तुझे पहले भी नहीं मिली थी, तुझे कैसे मिल सकती है? तू एक छोटी कॉलोनी में रहता है, छोटे गांव में रहता है, तेरे पास हायर डिग्री नहीं है। इस तरीके से वो डेविल या डेमोन, एक राक्षस, हमें यह बताता रहता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। और फिर हम इस बात को मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो डेविल, वो डेमोन, वो राक्षस हमारे बार बार हमारे कान में आकर इसी बात को बोलता है। जब भी हम कुछ बड़ा अपने ईश्वर से, अपने पिता से मांगते हैं, अपने यूनिवर्सिटी से, सृष्टि से, ब्रह्मांड से, जब भी हम कोई अपनी इच्छा सीख करते हैं, मांगते हैं, इच्छा रखते हैं, तब हमारे भीतर एक यही अंतर्मन में एक डायलॉग चलने लग जाता है कि तू अभी इसके लायक नहीं है, तू इसे अभी नहीं मिलेगा, तुझे पहले भी नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से हमारे भीतर एक डेमोन, एक अंदर से एक राक्षस, एक डेविल चलता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आता कहां से है? ये जो राक्षस है, ये जो डेविल है, ये जो डेमोन है, ये आता कहां से है? क्योंकि हम तो बचपन में धनी पैदा हुए थे, हम तो बचपन में स्वस्थ पैदा हुए थे, हमें तो ईश्वर ने फरिश्ता बना के भेजा था। वी आर अ हाई फॉर्म ऑफ क्रिएशन, वी आर अ होल, वी आर रिडीम्ड। फिर ये अनसर्टेनिटी, ये इनसिक्योरिटी कहां से आई? हम इतने इनसिक्योर होते हैं, बार बार को ताले को चेक करते हैं, बार बार अपने ऑफिस में फोन करते हैं, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, देखना जरा। जब सब कुछ हम बचपन से सब कुछ लेकर आए थे, फिर ये राक्षस हमारे भीतर कैसे आया? फिर हमारे अंदर ये डेमोन, ये राक्षस कैसे आया जो हमें ये बताता रहता है हर पल कि तू इस काम को नहीं कर सकता, तू इस काम के लायक नहीं है? जरा सोचो कहां से आया। ये राक्षस आया हमारे उन लोगों से, उन चीजों से जो हम पर अपना वर्चस्व चलाते हैं। जब भी हम कुछ करने को जाते हैं, वो अपने वर्चस्व के अनुसार अपनी चीजों को हम पे थोप देते हैं। तुम ऐसे करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, उसने ऐसे किया था तो उसका ऐसा हो गया था। अरे जिसने जैसा किया था वो फेल हो गया था, वो उसकी सिचुएशन पे था, वो उसका माइंडसेट था, वो उसकी जरूरत थी, वो उसकी लाइफ थी। ये तुम्हें बार बार बताया जाता है, समाज में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं गलत साबित नहीं करने के लिए नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद देखिए, आप कोई भी बड़ी इच्छा अपनी जागृत कीजिए मन से कि मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूं या चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा घर चाहता हूं, मैं एक शिप चाहता हूं, मैं सब कुछ चाहता हूं, स्वस्थ शरीर चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, ये सब। फिर उसको रोकने के लिए जो डेमोन, जो राक्षस हमारे भीतर बैठा हुआ है, जो हमें
उन चीजों को हासिल नहीं करने देता जो हमें, जैसे ही हम उस चीज की ख्वाहिशें रखते हैं यूनिवर्स से, तैसे ही हमारे कानों में आकर या हमारे भीतर आकर एक आवाज आती है कि तू इसे नहीं कर सकता, तू छोटे गांव से बिलोंग करता है, तेरी हाइट छोटी है, तेरा रंग काला है, तेरा ये है, तेरा वो है। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार चलते हैं। और अगर अब मैं ये कहूं कि आपको नकारात्मक विचारों को काबू करना होगा और फिर जो करना है उस पर फोकस करना होगा, तो ये कितने कमाल की बात होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात भी होगी और कई लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। यानी कुछ तो है फिर। वो एक और डेविल हमारे भीतर बैठा होता है, और वो डेविल, उस डेविल को भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने बनाया होता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। जब मनुष्य अपनी हिम्मत और हौसला खो बैठता है, तब वह अपनी हिम्मत खोने के बाद तब वह चालाकी पर उतर आता है। वह बाहरी दुनिया से इतना सिग्निफिकेंस लेने लग जाता है, वो इतना सिग्निफिकेंस लेने लग जाता है बाहरी दुनिया से, कि अब उसको अपने भीतर के न्यायालय को, यानी अपने भीतर के, जैसे हम आत्मबोध कहते हैं, उस आत्मबोध में अंदर ऐसी तोड़फोड़ मचाता है, उस न्यायालय को ऐसे तोड़ देता है कि वह अपराध बोध में बदल जाता है। और फिर उसी अपराध बोध के साथ वो उस जीवन को जीता है। फिर वो कहता है कि मुझे माइग्रेन हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे स्टोमक एक हो गया है, मेरा पेट खराब रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे घुटने यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, मेरा थायराइड है, जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। क्योंकि जब आपने अपने भीतर के उस स्वरूप को बिगाड़ दिया, उस नारायण स्वरूप को बिगाड़ दिया, यानी उस जो अल्लाह ने हमें बनाया था, ईश्वर ने हमें बनाया था, उस स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया। बाहर के डेविल की वजह से हमने अपने स्वरूप को बिगाड़ दिया और उस आत्मबोध को अपराध बोध में बदल दिया। तो ये बीमारियां तो आनी लाजमी ही है, और मैं इसे साइंटिफिकली प्रूफ कर सकता हूं, वैज्ञानिक रूप से प्रूफ कर सकता हूं, और अभी करके दिखाता हूं आपको मैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और आप इसको कीजिएगा भी। मैं एक्शन प्लान की बात करता हूं। एवरीबडी इज गिविंग यू ज्ञान, बट नो वन इज गिविंग यू एक्शन प्लान। सारी दुनिया ज्ञान दे रही है आपको, लेकिन एक्शन प्लान कोई नहीं दे रहा है। और मैं अभी आपको एक ऐसा एक्शन प्लान दूंगा, जिससे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको तुरंत अनुभव मिलेगा, और जितनी बार आप करेंगे उतना आपके अंदर का, भीतर का डेविल बनेगा। क्या आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं आप तैयार हैं। तो अब सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले कोई भी ऐसी बात जो आपको अपने हृदय पे हाथ रखने के बाद में, जब आप अपने हृदय पे हाथ रखते हैं, आपको नहीं पता ये सीक्रेट है, इसका भी एक विज्ञान है, यह भी मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन ये एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लंबा लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि हमारा हृदय, जब भी हम हृदय से बात करने की कोशिश करते हैं, तब हम सत्य वचन को निकालते हैं। तो जब आप अपने हृदय पे हाथ रखेंगे और ढूंढेंगे उस एविल, यानी उस बुराई को,
जो हमारे भीतर बसी हुई है, जिसे हमारे डेविल ने दिया है, यानी आसपास के एनवायरमेंट ने इस दुनिया को, इस कहते नहीं कि द एक्स्ट्रा वर्ल्ड इज गिविंग यू द नॉलेज, दैट नॉलेज इज गिविंग यू वुंड्स। जो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं, या जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो आउटर वर्ल्ड है, वो जो भी हमें नॉलेज देता है वो हमें वुंड्स देती है, जख्म देती है। तो आप उस चीज को ढूंढिएगा सबसे पहले, और मैं बता दूं कैसे, बहुत आसान है। आपने ईमानदारी से बिजनेस शुरू किया था, लोगों की आप मदद कर रहे थे, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, मौसम तो बदलता है। आप पतझड़ के लिए भी तैयार रहिएगा, बरसात के लिए भी तैयार रहिएगा, धूप के लिए भी तैयार रहिएगा, बसंत ऋतु के लिए भी तैयार रहिएगा, सभी मौसम के लिए तैयार रहिएगा अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, जीवन में जीना चाहते हैं। और यही तो जीवन है। सृष्टि अपना संतुलन बनाने के लिए, लॉ ऑफ रिदम यही कहता है कि सृष्टि अपने साइकिल को पूरा करने के लिए उस चीज को करती है, लेकिन हम उस चीज को तकलीफ मानकर ईश्वर से विश्वास हटा लेते हैं, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से उस विश्वास को तोड़ लेते हैं, और यहीं से हमें एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। और वही अनिश्चितता जो हमारे जीवन में घुली हुई होती है, उसी वजह से, उसी डेविल की वजह से। जब वो सीजन, जब वो साइकिल आया, कल्पना कीजिए एक दिन आपके 15 ग्राहक आए और एक दिन 5 ही आए, तो जब 15 आए तो 15 आने में भी ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा, और जब 5 आए तो तब भी ज्यादा दुख मत जताइएगा। क्योंकि जब आप समान स्थिति में समान रहते हैं, कॉन्ग्रुएंस रहते हैं, एक भीतर की ब्लिस को प्राप्त कर लेते हैं, एक आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आती, तब आपको ज्यादा दुख महसूस नहीं होता। आप 15 कस्टमर लेने के भी तैयार हैं और 5 कस्टमर लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको 15 कस्टमर पे एक्साइटमेंट आ रही है, वो भी एक पीड़ा है, और 5 कस्टमर लेने पर भी जो दुख आ रहा है वो भी एक पीड़ा है। वही एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है। इसीलिए कहते हैं कि सुख और दुख हमेशा एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, जब 5 कस्टमर आए थे तो यहां मनुष्य के मन में, या यूं कह लो कि वो डेमोन, राक्षस आपके कान में आकर एक बात कहता है, चल हेरा फेरी करते हैं, कि चल कुछ झोल झपाड़ करते हैं, कि चल कुछ चालाकी दिखाते हैं, कि चल कुछ सामान कम करते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करते हैं। उस डेमोन, उस एविल को ढूंढिएगा, वो बुराई जब आप उस बुरे वक्त में करते हैं। बुरा वक्त तो हमें बेसिकली दिखाता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितने तैयार हैं, या आपने वहां गलती क्या की है, या वो आपको सिखाना चाहता है। बस आपने नजरिया, परसेप्शन चेंज कर लीजिएगा, नजरिया बदल दीजिएगा, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। अभी जो घटना हुई है आपके जीवन में कुछ समय पहले, उस घटना को ढूंढिएगा, देखिएगा, वक्त आपको कुछ सिखाना चाहता है, वक्त आपको आजमाना चाहता है कि ये मेरा। आप खुद देखिएगा, आप अपने किसी बच्चे को कोई भी बड़ा गिफ्ट देते हैं, या आपके जीवन में कोई भी बड़ा, ये चीजें तब महसूस होती हैं जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आने वाली होती है, बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले होते हैं, तब कुछ भी ऐसी तकलीफ होगी, मुश्किल होगी। मेरे बहुत बार हुआ है, जब भी मैं कुछ बड़ा करता हूं और मुझे वहां पे अपने अंदर के डेमोन से लड़ना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूं।
तो जब भी हमें वो ईश्वर कुछ बड़ा देता है तो वो उस डेमोन को भी जगाता है कि इसे इसे चेक करो। क्योंकि हमें असुरों के बारे में गलत पढ़ाया गया था, राक्षसों के बारे में। वो भी ईश्वर ने रचे थे और वो भी ईश्वर ने रचे हैं। देव और असुर दोनों ही ईश्वर ने रचे थे और दोनों ही वो पूजा करते थे। आपने देखा भी होगा, आप कोई भी महान ग्रंथ को उठा के पढ़िएगा, ये सृष्टि संतुलन बनाकर रखती है। अगर किसी वृक्ष में कांटे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग फूलों की तरफ देखना बंद कर दें, मुस्कुराना बंद कर दें, उम्मीदें छोड़ दें। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो जीवन जीना बंद कर दे। मुश्किलें, मसले, ये तो हमारा जीवन का हिस्सा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही डोर के दो छोर हैं। वो शिकायतें नहीं करते। एक तरफ आसमान है तो एक तरफ जमीन है, एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ ठंडक है, एक तरफ बसंत ऋतु है तो दूसरी तरफ पतझड़ है, एक तरफ हवा चल रही है तो दूसरी तरफ मंद मंद हवा है। हर जगह सृष्टि का स्वरूप है। तो वो डेमोन जो हमारे अंदर, हमारे भीतर बसा हुआ है, जो राक्षस में घड़ी घड़ी गलत करने पे मजबूर करता है, बेसिकली आप उस राक्षस को रोकिएगा, ढूंढिएगा अपने अंदर शांत बैठकर, और उस राक्षस को मारिएगा, उससे जीतिएगा और विजय प्राप्त कीजिएगा। मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, आपका व्यापार हमेशा बढ़ता रहे, आप मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पे हमेशा चमक रहे, आंखों में प्रेम भाव रहे, सभी से रिश्ते बने रहें, आपके गोदाम भरे रहें, खेत खलियान हरे भरे रहें। और मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप एक लंबी उम्र जिए। अब मैं इस प्रोग्राम से विदा लेता हूँ और आप हमेशा खुश रहें। नमस्कार।